हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं इसरो HSFC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर कौन कौन से टॉपिक आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जिसको कि आपको एग्जामिनेशंस के लास्ट मोमेंट में मिस नहीं करनी चाहिए, उसको रिवीजन आपको अवश्य करके जानी चाहिए। इसके बारे में आज के इस एपिसोड में हम लोग समझेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसरो दैट मीन्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में HSFC यूनिट में नोटिफिकेशन रिलीज की गई है अलग अलग पोस्ट के लिए। आज के इस एपिसोड में मैं स्पेशली बात करने जा रहा हूं टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर के एनालिसिस के आधार पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो इसीलिए आप लोग इस एपिसोड में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। आप सभी के लिए ये एपिसोड जो होंगे हेल्पफुल होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे आप सभी के लिए। इसीलिए अगर आप लोग हमारे एसके ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एक एक करके सभी चीजों को। दोस्तों, अभी आपके स्क्रीन के ऊपर जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो कि एग्जामिनेशन जो हुई थी ये 29 मार्च 2020 को हुए थे। और इसमें टोटल जो क्वेश्चंस पूछे गए थे 60 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें आपको टाइमिंग जो दिए गए थे 1.5 आवर के रहते हैं, यानी कि 90 मिनट की टाइमिंग दिए गए रहते हैं। ये बेसिकली आपका इसरो HSFC का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो इस वजह से अच्छे से आप लोग क्वेश्चंस के आधार पर रियल फील ले सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशंस में देखने को मिल सकते हैं या किस तरह के क्वेश्चंस जनरली आते हैं। तो मैंने तो चूंकि इस क्वेश्चंस को पूरा एनालिसिस कर लिया है, तो उस आधार पर मैं बोल सकता हूं कि इस एग्जामिनेशंस के लिए आपको कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको कि आपको डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहिए, जैसे कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर सर्किट थ्योरी कह लीजिए, नेटवर्क थ्योरी कह लीजिए। इसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, और EMT जो होता है, EMT का भी इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन, जैसे कि एंटीना, ये सब चीज़ों को मिस नहीं करना चाहिए। कम्युनिकेशन सिस्टम मिस नहीं करना चाहिए। ये सभी टॉपिक जो हैं इस पेपर का बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको कि आपको अच्छे से पढ़नी चाहिए। बाय द वे, अभी मैं आप लोगों को एक हिंट भी देने वाला हूं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन कि आप लोगों के लिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और किस तरह से आप लोग लास्ट मोमेंट में रिवीजन कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर पहला ही है। क्या यहां पर एज्यूमिंग C2 जो है, यहां पर 10 माइक्रोफेराड दिया गया है एंड अदर कैपेसिटर जो है, जितने भी कैपेसिटर इस सर्किट में लगे हुए हैं, सारा का वैल्यू कितना दिया गया है, 4 माइक्रोफेराड है। तो कहता है यहां पे आप जो है ना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर दीजिए A और B के बीच में। तो सिंपल सी बातें हैं, ये नॉर्मल सा सर्किट लग रहा है और नॉर्मल सा क्वेश्चंस भी लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का यानी क्या सर्किट थ्योरी का क्वेश्चंस है, इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, नो डाउट इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, लेकिन थोड़ा बहुत रिलेटेड हो जाता है आपका इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। जैसे ये क्वेश्चन अगर बनेगा तो इसको अगर हम लोग रीड्रॉ करेंगे तो ये एक ब्रिज के रूप में कंस्ट्रक्शंस लेता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ब्रिज के फॉर्म में, और वो भी बैलेंस्ड ब्रिज बनता है। और ये जो 2 माइक्रोफेराड C2 कैपेसिटेंस दिखता है, इसके थ्रू बेसिकली फ्लो नहीं करेगा वोल्टेज, तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। इस तरह से अगर इसका हम लोग निकालेंगे टोटल कैपेसिटेंस तो 4 माइक्रोफेराड आएगा। देखिए यहाँ पर मैं डिटेल में सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, जस्ट एक डायरेक्शंस दे रहा हूँ इस वजह से, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया है। यूट्यूब पे भी जो है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उसको आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है यहां पर आपके लिए, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 0.00125 पर डिग्री सेंटीग्रेड एट 300 केल्विन, इट्स रेजिस्टेंस इज 1 ओम, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी 2 ओम एट द टेम्परेचर। अब देखिए यहां पर रेजिस्टेंस ऑफ वायर पूछा जा रहा है और रेजिस्टेंस दिया गया है 2 ओम के पास, तो कौन से ऑप्शन सही होंगे। तो यहां पर आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि ये जो इसरो HSFC का क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग देखेंगे तो इसके ऑफिशियल आंसर की को भी रिलीज की गई है। तो ये जो आंसर की है आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी हालांकि ऐप पर अवेलेबल है सभी कैंडिडेट के लिए, जो भी हमारे बैच में इनरोल्ड हैं उनके लिए बेसिकली सभी चीजें इजीली अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन यहां पर आप देखते होंगे कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो है ना ग्रे कलर से शेड किया हुआ है, कुछ येलो कलर से शेड किया हुआ है, और इसका मीनिंग क्या है इसको भी लास्ट में बताई गई है। जैसे कि आंसर मार्क्ड इन शेडेड ग्रे कलर आर रिवाइज्ड आंसर, मतलब इस आंसर को रिवाइज्ड किया गया है। और जो यहां पर क्वेश्चंस मार्क्ड इन येलो कलर्स जो है ये ओमिटेड फॉर इवोल्यूशंस। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है, बहुत बार मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को रीचेक भी किया, अच्छे से सॉल्व भी किया है, कैलकुलेशंस मिस्टेक भी हमने अपना चेक करने की कोशिश करी है। इसके बावजूद भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो हैं आंसर की में मुझे गलत पाए गए हैं। तो इसी वजह से इसको हमने अच्छे से एनालिसिस कर दिया है सभी क्वेश्चन में। जैसे अगर मैं बात करूं तो आई थिंक इसी क्वेश्चन में बुक में जो है आंसर दिया गया है, नॉट बुक इन द आंसर की, आई थिंक आंसर दिया गया है ये ऑप्शन नंबर
नंबर डी, लेकिन एक्चुअल में आंसर आता है 1100 केल्विन, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आता है करेक्ट आंसर। तो इस सब चीजों को थोड़ा सा देखना है, बेसिकली कह सकते हैं ब्लाइंडली आप बिलीव नहीं कर सकते हैं उस आंसर की पे, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ अगर आप समझेंगे चीजों को तो अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? क्योंकि ये आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन दे देता है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है ना, तो और कितना पढ़ना है, किसी भी टॉपिक को किस तरह से पढ़ना है, इसीलिए यहां पर इसको इंपॉर्टेंस देकर के चीजों को देख सकते हैं। अगर आप लोग हमारे बैच में अगर इनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो लास्ट मोमेंट में भी रिवीजन के तौर पे आप लोग इनरोलमेंट ले सकते हैं। सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड करके हमारे बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। इसरो एचएसएफसी के सेपरेट बैच अवेलेबल हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वेस्टिजियल साइड बैंड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन। अब ये कहां पर यूज होता है? देखिए, रेडियो ट्रांसमिशन में इसका यूज नहीं होता है, तो किसमें यूज होता है? टेलीफोनी में भी यूज नहीं होता है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ ऑडियो कम्युनिकेशन होता है, ऑडियो ट्रांसमिशन होता है, इसीलिए। और यहाँ पे ऑल ऑफ दीज ये भी नहीं होंगे, तो राइट आंसर क्या होगा? टेलीविजन ट्रांसमिशन में, क्योंकि यहाँ पर बहुत कह सकते हैं कि हाई स्पीड वीडियो सिग्नल्स चाहिए। ठीक है, इस वजह से यहां पर जो है ना वेस्टिजियल यानी कि VSB जो होता है ना मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है इसमें, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो देख रहे हैं बेसिक सा कम्युनिकेशन सिस्टम के क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू बॉडीज ए एंड बी जो है जिसका मास का रेशियो जो है 4:1 है, जो कि मूव कर रहा है along with kinetic energy, द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर मोमेंटम इज, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 2:1। हमने जो कि सॉल्व करवा दिया है आप लोगों को इसके क्वेश्चन को बढ़िया से डिटेल में सॉल्यूशन करवाया है, इस वजह से मुझे कुछ कुछ क्वेश्चन के आंसर्स याद भी हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से दोस्तों सारे क्वेश्चंस को प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को अवश्य देख लीजिएगा। लास्ट मोमेंट में मैं यही आप सभी को मंत्र देना चाहूंगा कि लास्ट मोमेंट में आप सभी दोस्तों को बेसिकली क्या करनी है, जो जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं उसके सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखना है। जैसे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं बात करूं तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको जो है ना सबसे पहले तो लॉजिक गेट्स जितने भी हैं उसका अच्छे से आपको विथ ट्रुथ टेबल आपका कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होना चाहिए। साथ ही साथ आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट, सीक्वेंसी सर्किट जो है दोनों पार्ट को आपको कवर करना है। इसके बाद और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बताने जा रहा हूं वो जो होता है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या कि बुलियन अलजेब्रा जो कहते हैं उसका मिनिमाइजेशन कैसे करते हैं। बुलियन अलजेब्रा को अच्छे से आपको पढ़ना है ताकि आपको जो के मैप जो होता है उसके हेल्प से बेसिकली ये सब चीजों को पढ़ना है आपको। सॉफ्ट फॉर्म और जो भी चीजें हैं, मिन टर्म मैक्स टर्म क्या होता है, सभी चीजों को आपको अच्छे से आराम से समझने हैं चीजों को, क्योंकि इसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और भी मैं अभी टिप्स देने वाला हूं क्वेश्चंस को देखते देखते कुछ कुछ चीजों को, कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर हम लोगों के लिए ये प्रोग्रामिंग का एक सिंगल क्वेश्चन यही दिखा था एक। ठीक है, इसका ये आपका सिंपल सा बेसिक सा कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन कर लीजिए, या फिर जो बेसिक आप नेटवर्क थ्योरी का क्वेश्चन भी इसको बोल सकते हैं अगर बात करेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो वैल्यू ऑफ जो है आई 0+ फॉर द सिस्टम क्या होगा, तो यहां पर अगर इनिशियल कंडीशन 0 मान करके किया जाएगा तो यहां पे सिंपल में एस का जो वैल्यू है उसको 0 मान लीजिएगा, क्योंकि इनिशियल कंडीशन हम लोग अगर 0 मान करके यहां पर पुट करके बनाएंगे क्वेश्चन को तो 2s+3 तो है जो हो जाएगा s+1 इंटू में s+3, तो यहां पर हम लोग जस्ट वैल्यूज को पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इफ ए पोल इज एडेड टू ए सिस्टम इट कॉजेस, देखिए यहां पर अगर किसी भी सिस्टम में पोल को ऐड किया जाता है तो वहां पर जो बेसिकली होगा लैग कंपनसेशन होगा। यहां पर भी थोड़ा सा आंसर्स में मुझे ऐसा लगता है मिस्टेक था, लीड कंपनसेशन आंसर में दिए गए थे आंसर की में। ठीक है, बाय द वे आप लोग चेक कर सकते हैं, इसका हमने डिटेल रीजन भी बताया था, जो डिटेल सेशंस हमने लिया है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करने में, उसमें हमने डिटेल में रीजन भी बताया है कि क्यों ये नहीं होगा, क्यों ये होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जस्ट एक रिव्यू है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताने के लिए ये वीडियोस को कर रहा हूं ताकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं पढ़ने में एक सॉलिड आपको आइडिया लग सके। हाँ, ये चीजें हमको छोड़ के नहीं जानी है एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन से पहले मुझे ये सब टॉपिक को अच्छे से प्रॉपर वे में रिविजन कर लेनी चाहिए। तो यहां पर जो है नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू हर्टविज क्राइटेरियन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सिंपल में दिया गया है आपको, जो है ना कंट्रोल सिस्टम का ये क्वेश्चंस है, आपको प्रॉपर वे में कोई भी इक्वेशंस के, कोई भी सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस को देख करके बताना होता है कि सिस्टम स्टेबल है, मार्जिनली स्टेबल है, कंडीशनली स्टेबल है या अनस्टेबल है, ये चीजें। तो इसके लिए रूल्स होते हैं, है ना। तो हम लोग इसके बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस को सिंपली
हम लोग इसका बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं। इसके बाद हम लोग फर्स्ट कॉलम में देखते हैं अगर साइन और साइन चेंज नहीं होती है चीज़ें तो वो स्टेबल होता है, अदरवाइज तो इसमें सॉल्व हमने जो करवाया था तो आई थिंक आया था अनस्टेबल होगा इसका। ठीक है, बाय द वे इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स जो होगा उसको कैसा होना चाहिए। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि नहीं। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स कैसा होना चाहिए, जीरो सोर्स रेजिस्टेंस होना चाहिए, मतलब वैसा होगा जिसमें जीरो सोर्स रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इन ऑर्डर टू इंक्रीज। अब सेल्स जो होता है वो कनेक्टेड होता है सीरीज में, यानी कि बैटरी जो होता है एक के बाद दूसरा कनेक्टेड होता है, दूसरे के बाद तीसरा। तो इसमें बेसिकली क्या चीजों को इंक्रीज करने के लिए, क्या करंट की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या, लाइफ ऑफ द सेल, बैटरी के लाइफ को बढ़ाने के लिए, बिल्कुल नहीं। तो वोल्टेज रेटिंग को बढ़ाने के लिए, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए बैटरी का जो कनेक्शन होता है, पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से इस तरह से कनेक्ट किया जाता है, बैक टू बैक एक बैटरी को दूसरे बैटरी से कनेक्टेड किया जाता है। क्लियर है। तो इसमें बेसिकली वोल्टेज के रेटिंग यानी कि उसका कैपेसिटी को बढ़ाया जाता है, वोल्टेज के कैपेसिटी को, टर्मिनल वोल्टेज नहीं। तो ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, द रेटिंग ऑफ ए फ्यूज वायर इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन। तो जो रेटिंग होता है फ्यूज वायर का वो इसको ऑलवेज एक्सप्रेस किया जाता है एम्पियर में। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। अब देखिए एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 12 ओम है और इसको सर्कुलर फॉर्म में बेंट कर दिया गया है। क्लियर है। इसके बाद कहता है कि द रेजिस्टेंस बिटवीन द सेल्स ऑफ द डायमीटर इज, रेजिस्टेंस पूछा गया है सेल्स ऑफ द डायमीटर का, तो क्या हो जाएगा, सर्कल है और इसका बेसिकली डायमीटर अगर लगाएंगे तो क्या होगा, टू इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा। तो इसका जो रेजिस्टेंस है 12 ओम है, हाफ ऑफ हो जाएगा 6 ओम, यानी कि कह सकते हैं 6 ओम का दो सेमी सर्कल कनेक्टेड है पैरेलली। क्लियर हो गया। तो पैरेलली अगर कनेक्टेड है तो 1/6 प्लस 1/6 अगर करेंगे तो यहां से हम लोगों को निकल जाएगा 3 ओम जो होगा, इसका आंसर आएगा बेसिकली रेजिस्टेंस आएगा 1 इंच का, 1 डायमीटर का। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो होंगे इसके करेक्ट आंसर होंगे। आई होप समझ गए होंगे चीजें। अभी मैं ओरली मैक्सिमम चीजों को डिस्कस कर रहा हूं फटाफट से, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कहां कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। नो डाउट इसरो जो है क्वेश्चन जो बनाता है वो अच्छे क्वेश्चन सेट करता है एज कंपेरिजन टू अदर एई जेई एग्जामिनेशंस। इसमें क्वेश्चंस के लेवल जो है नो डाउट बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं। इसके बाद यहां पर देखते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर से रिलेटेड, द ऑपरेशनल एम्पलीफायर स्पेसिफिकेशंस दैट लिमिट्स द लार्ज सिग्नल बैंडविड्थ ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज। तो यहां पर ऑपरेशनल एम्पलीफायर स्पेसिफिकेशंस जो है ये क्या करता है, लिमिट करता है लार्ज सिग्नल बैंडविड्थ को ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज। तो यहां पर जो होगा इसका आंसर होगा स्लीव रेट स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, आउटपुट इंपेडेंस पे नहीं, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो यानी कि CMMR स्पेसिफिकेशंस पे नहीं, ओपन लूप गेन पे भी नहीं। तो किस पे डिपेंड करता है, बेसिकली कौन इसको क्या करता है, स्पेसिफिकेशंस को लिमिट करता है लार्ज सिग्नल बैंडविड्थ को, ये स्लीव रेट क्या करता है, लिमिट करता है। क्लियर है यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिए यहां पर हमने जैसा कि स्टार्टिंग में ही आपको सभी को बताया है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको जो है जो लॉजिक गेट है, लॉजिक फैमिली है, उसको अच्छे से आपको रिवाइज करके जानी है एग्जामिनेशंस में, क्योंकि यहां पर देखिए उसी के बेस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि द आउटपुट इज 0 फॉर लाइक इनपुट्स एंड 1 फॉर अनलाइक इनपुट्स, द स्टेटमेंट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 2 इनपुट्स लॉजिक गेट। तो कौन सा होगा इसका सही आंसर। तो इसका चूंकि मुझे याद है लॉजिक गेट्स के सारे ट्रुथ टेबल, इस वजह से मैं सीधा आंसर्स को टिक कर दूंगा, एक्स और गेट होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको रिविजन्स नहीं रहेंगे तो वहां पे आप इस क्वेश्चन में सोचने लगेंगे, टाइम लगेगा। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए, प्रॉपर वे में रिवीजन करिए। देखिए टेक्निकल एग्जामिनेशंस अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, आपको एक बार अच्छे से प्रत्येक सब्जेक्ट को, ईच सब्जेक्ट का कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होना चाहिए, प्रॉपर वे में रिवीजन होना चाहिए। कोई भी एग्जामिनेशंस को आप इजी वे में क्रैक कर पाएंगे अगर अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रहेगा उस सब्जेक्ट को लेकर के, तब टॉपिक वाइज आपका क्लियरिटी रहेगा तब, और रिवीजन प्रॉपर वे में आप एग्जामिनेशन से पहले कर चुके हैं तो, और टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं, सॉल्व किए हुए हैं तो ये सभी चीजें हैं जो कि आपको बेसिकली और कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चंस यहाँ पे JKRST जो है ना, बेसिकली इज यूज्ड विथ रेफरेंस टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर। किस टाइप, पार्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर के लिए जो है ना ये सभी चीजें यूज की जाती है JKRST। देखिए दोस्तों यहां पर जो है ना बेसिकली थर्मिस्टर नहीं होता है,
एलवीडीटी भी नहीं होता है और यहाँ पर स्ट्रेन गेजेज भी नहीं होता है। तो थर्मोकपल्स जो होता है ना, थर्मोकपल्स के ये सभी टाइप्स हैं, JKRST, ठीक है। तो थर्मोकपल्स के टाइप पे हम लोग रखेंगे, इसलिए दैट्स व्हाई ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है ना बेसिक नेटवर्क थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, है ना, कि व्हाट इज द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज, VTH एंड रेजिस्टेंस RTH निकालना है। इसमें आप सभी को पता है, हमने क्लासेस में भी बताई है, थेवेनिन्स थ्योरम के क्वेश्चंस अगर मिले आपको तो क्या करना है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देना है, करंट सोर्स जो होंगे उसको ओपन कर देना है, इसके बाद आपको आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है यानी RTH फाइंड करना है, VOC यानी कि वोल्टेज ओपन सर्किट फाइंड करना है। बस इसके बाद जो है बेसिकली जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसको फाइंड कर लेना है। तो प्रोसेस हमने बताया है, इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर बी दिए गए हैं आंसर की में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फिर से लॉजिक गेट से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। अगर यहाँ पर ए और बी कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है, यहाँ पर ए बी कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है, तो सिंपल सी बातें हैं, आउटपुट क्या आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो अगर इसका आउटपुट हम लोगों को क्या आ सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना इसका जो आउटपुट आएंगे वो आएंगे 1, ठीक है। ए बी कॉम्प्लीमेंट अगर जाएंगे तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ए का मतलब 1 है, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब 0, ये ए 1 और 0, तो 1 और 0 अगर जाएंगे आउटपुट में तो यहाँ पर आएंगे 1 और यहाँ पर भी 1, ठीक है। और आउटपुट में भी क्या आएंगे, बेसिकली 1 ही आएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो होंगे ये डी होंगे इसका करेक्ट आंसर। तो इस तरह से चीज़ों को समझना है, चीज़ें जब याद रहेगी आप लोगों को तो अच्छे से समझ पाएंगे, बना पाएंगे क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर आपका जो है ना जो कम्युनिकेशन सिस्टम से बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे आप सभी से कि इन 50% मॉड्यूलेटेड AM सिग्नल जो है द कैरियर इज सप्रेस्ड बिफोर ट्रांसमिशन, द सेविंग इन ट्रांसमिटेड पावर इज है। तो ट्रांसमिटेड पावर का सेविंग पूछा है तो 11.1% हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपका इन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछ लिया गया है जो कि बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन कि कंसीडर द फॉलोइंग 8085 इंस्ट्रक्शंस। क्वेश्चन है द कंटेंट ऑफ रजिस्टर ए एंड रजिस्टर बी आर रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे देखिए कंटेंट ए और बी वाला कोई सेपरेटली कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं है, दैट्स व्हाई ऑप्शंस जो है ना होगा इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये है बेसिकली XRA, मूव इमीडिएट डेटा यानी कि MVI, सब्ट्रैक्ट इमीडिएट डेटा है ना, ANA या हॉल्ट HLT, तो यहां पर कुछ नहीं है, इसलिए नन ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो है यहां पर क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, बिट निकालना है कि इन एन ए बिट A to D कन्वर्टर इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एन एनालॉग इनपुट टू द रेंज ऑफ 0 से 5 वोल्ट टू एन एक्यूरेसी ऑफ 10 मिली वोल्ट, द वैल्यू ऑफ n शुड बी। तो वैल्यू ऑफ n जो है यहाँ पर फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है, तो एग्जैक्टली यहाँ पर वैल्यूज बता पाएंगे आप, ठीक है। एक सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन दे दिया गया है कि आपको यहाँ पर आपको लॉजिक गेट को आइडेंटिफाई करना है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उसको प्रॉपर वे में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी गेट्स हैं उसको प्रॉपर वे में आपको रिवीजन करना है, ठीक है। आगे है हम लोगों का नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यू एज एन RF ऑस्किलेटर। इसमें से RF ऑस्किलेटर कौन नहीं है, तो ये तो सिंपल में समझ में आ रही है यहाँ पे, RF ऑस्किलेटर कौन नहीं है, हार्टली तो ऑस्किलेटर है, कॉलपिट्स भी है, क्लैप भी है ना। तो यहाँ पर वैन जो ब्रिज आपको दिख रहा है ये तो एक ब्रिज है जो कि हम लोग मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट में पढ़ते हैं, तो ब्रिज तो नहीं है कोई भी ऑस्किलेटर, तो ब्रिज ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चंस जो पेपर सेट किया जाता है वहां पर कुछ क्वेश्चंस आपको टफ भी रहते हैं, कुछ क्वेश्चन इजी भी रहते हैं। आपको जो क्वेश्चंस टफ लगे उसको स्किप कर देना है और जो इजी लगे उसको पहले अटेम्प्ट कर लेनी है, इसके बाद आपको करना है जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जो क्वेश्चन टफ लगते हैं आपको वो देखना है। और टफ क्वेश्चन भी आपके लिए वही है जो आपने नहीं पढ़ी है, बाद में जो पढ़ी है आपने वो आपके लिए टफ नहीं है, आसान हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्मोकपल्स आर, थर्मोकपल्स जो होता है ये क्या होता है, एक्टिव ट्रांसड्यूसर, पैसिव ट्रांसड्यूसर, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ द एज अबव। ये सभी क्वेश्चन है थर्मोकपल से बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद which of the following circuit components opposes the change in the circuit voltage, और तो इसका राइट आंसर होगा कैपेसिटेंस, सर्किट वोल्टेज, क्योंकि कैपेसिटेंस वोल्टेज को चेंज करता है, इंडक्टेंस करंट को चेंज करता है, और क्या कंडक्टेंस जो होता है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, यानी कि महो होता है इसका यूनिट, रेजिस्टेंस तो जानते हैं इट अपोजेस द फ्लो ऑफ द करंट, ठीक है। फर्मी लेवल जो होता है ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज यहाँ पर पूछा गया है, तो जस्ट एबव द वैलेंस बैंड, ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ यहाँ पर जो है ना एम्पलीफायर का अगर कहता है कि पावर जो होता है चेंज कर दिया गया है 10 वाट से 20 वाट में, तो इक्विवेलेंट डीबी गेन जो होगा वो क्या होगा, तो इक्विवेलेंट डीबी गेन जो होगा यहाँ पर 3 dB होगा। कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी चर्चा करी है डिटेल में, ठीक है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं चीजों को बहुत ही आसान और सिंपल तरीका से।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पावर डिसिपेशन इज लोएस्ट। अब पावर डिसिपेशन लोएस्ट किस में होता है, देखिए ECL जो होता है इसमें पावर डिसिपेशन सबसे मैक्सिमम होता है, लार्ज होता है, ज्यादा होता है। TTL में मॉडरेट होता है और CMOS में सबसे कम होता है, बहुत इसमें ये होता है लोएस्ट होता है। तो CMOS विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, ग्रे कोड फॉर 1101 इज गिवन बाय। तो देखिए यहाँ पर ग्रे कोड आपका कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होंगे। आई थिंक एक बार इसको चेक कर लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन के, ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो कि हमने बोला था। ठीक है, तो यहां पर कैसे होता है चीजें, ग्रे कोड में क्या करते हैं, जो पहला MSB होता है यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट होता है वो तो सेम ही रहता है, बाद बाकी सभी में बैक वाले जो टर्म होते हैं MSB को अगला टर्म में हम लोग उसको ऐड करते हैं, इसके बाद X और करते हैं उसका, तो वो ये चीजें आ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है ये क्या है, बेसिकली इंसुलेटर है या फिर सेमीकंडक्टर है या कंडक्टर है या सुपर कंडक्टर है, तो इसका राइट आंसर होगा इंसुलेटर है। क्या है, इंसुलेटर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हम लोग यहाँ पर, इन ए रेडियो रिसीवर द एबिलिटी टू रिजेक्ट द अनवांटेड सिग्नल इज नॉन एज, तो सेलेक्टिविटी कहते हैं, क्योंकि ये सिलेक्टेड बेसिकली सिग्नल्स को, सिलेक्टेड चीजों को जाने देता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेक्टिविटी बोलते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट इसका क्वेश्चन क्या होगा, फॉर ए बैंड लिमिटेड सिग्नल्स विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एफ मैक्स द नेक्विस्ट रेट ऑफ द सिग्नल इज 2f मैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों। ठीक है, तो जो टॉपिक को हमने बताया है आप सभी को प्रॉपर वे में रिवीजन करिएगा। क्या क्या चीजें हमने बताई है आप सभी को हमने प्रॉपर वे में बताई है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालिसिस करना है। इसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके बाद एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, EMT, ये सभी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ना है। अगर अच्छे से चाहते हैं इस इसरो के टेक्निकल असिस्टेंट के पेपर को सॉल्व करने के लिए, इजी वे में अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं तो दोस्तों आई होप चीज़ों को समझ गए होंगे आप सभी लोग। किसी भी प्रकार का डाउट है, क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, तो आप लोग इस वीडियो से कमेंट सेक्शन में लेकर के भेज सकते हैं। और अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं प्रिपरेशंस करने के लिए इसरो एग्जामिनेशंस का या फिर किसी भी अदर टाइप्स के AE JEE एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, तो सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से SK ट्यूटोरियल ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और हमारे बैच में इनरोलमेंट लेकर के अच्छे से प्रिपरेशंस कर सकते हैं असिस्टेंट इंजीनियर या फिर जूनियर इंजीनियर के एग्जामिनेशंस के लिए। और भी अदर टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशंस के भी कोर्सेज SK ट्यूटोरियल ऐप पर अवेलेबल है, वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। किसी भी प्रकार का आपको जानकारी चाहिए तो आप लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा एडमिशन हेल्पलाइन नंबर है 7903200795। तो दोस्तों आई होप सभी चीज़ों को समझ गए होंगे। किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन अगर है तो क्या करनी है आपको हमने ऑलरेडी बता दिया है बहुत बार। तो इसी वजह के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।